ना, यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए, यहाँ बड़े बड़े लोग हुए, अच्छे लोग हुए। यहाँ हंडिया में सुबह भगवान ने भी यहाँ पूजा करके गए। यह ऐतिहासिक महत्व है इसका, इसको धार्मिक नगरी भी है ये, इसलिए इसको गलत तरीके से प्रचारित नहीं करें, मेरा ये कहना है। और हमारा आज सबसे ये अनुरोध है कि गलत चीजों का विरोध होना चाहिए, अच्छे चीजों का समर्थन होना चाहिए। गलत कोई भी करे, चाहे आपका जनप्रतिनिधि मैं हूँ या कोई दूसरा भी हो, उसका भी विरोध होना चाहिए, उसकी बातें भी सामने आना चाहिए, पब्लिक बात करना चाहिए। और गलत नहीं है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपकी बात को विराम देता हूं और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अत्याचार अनाचार कर रही है, इसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। आज देखो छात्रों के साथ अन्याय किया उन्होंने, आज महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, उसमें भी कोई कानून नहीं बन रहा है, सख्त कानून की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, छतरपुर और कहाँ देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ घटना हो रही है। पिछली बार सीधी में क्या घटना हुई थी आपने देखा था। तो ये नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध हम खड़े हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। यही अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। मेरा आपसे अनुरोध है, आज किराना के व्यापारी या दूसरे व्यापारी भी आज देखें रेट कहाँ बढ़ गया, किसानों के मूल्य नहीं बढ़ रहे, पर आपके पास जो किराना आ रहा है उसका रेट देख लीजिए, आज 3 गुना हो गया। कोई चीज अगर 10 रुपए की मिलती थी आज 30 रुपए किलो हो गई है, पर किसानों के रेट नहीं बढ़े। तो ये किसानों के लिए भी हम बात उठा रहे हैं और ये बात उठाते हुए आज हमने ये धरना दिया है। इसलिए आप सबसे सहयोग और अपेक्षा है कि आगे भी इसको समर्थन करें और ऐसी गूंगी बेरी सरकारों को उखाड़ फेंके, जिससे अच्छी सरकार आए और हमारे प्रदेश का, जिले का, हरदा का विकास हो, अच्छे लोगों को चुने। धन्यवाद। जय जवान। सहमत है जनता, पर उसके परिवार को उसका दुख भोगने के लिए या परिवार को भोगने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसके मकानों को गिराकर उसके साथ अत्याचार करते हैं, इन सरकारों को नहीं करना चाहिए। इसके विरोध में आज हम बैठे हैं, हम कर रहे हैं। इसी तरह का आप देखें क्या छात्रों के साथ में आज वैकेंसियां निकल नहीं रही है, वैकेंसियों में अगर वैकेंसियां निकली भी है तो उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, परीक्षा नहीं हो रही। परीक्षा किसी की हुई तो उसका रिजल्ट ही आ रहा है, तो नई भर्तियां भी नहीं हो रही, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, परीक्षा भी नहीं हो रही, तो कैसे रोजगार हो गया। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे, पर कहाँ है रोजगार, कहाँ गए लोग रोजगार देने वाले। और बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात तो अलग गई है। आपने आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटीकरण कर दिया, रेलवे को देख लीजिए प्राइवेटीकरण कर दिया और दूसरे डिपार्टमेंट में प्राइवेटीकरण कर दिए। तो प्राइवेटीकरण करके आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। जो दबे कुचले वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको आरक्षण दिया है, कांग्रेस की सरकार ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, हमारे मध्य भारत की सरकार ने दिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी। पर उन आरक्षणों को खत्म करके आप उन गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं, आम आदमी का अधिकार छीन रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे नर्सिंग घोटाला आपने देखा होगा, पटवारी घोटाला आपने देखा होगा, पुलिस भर्ती घोटाला आपने देखा होगा, व्यापक घोटाला देखा होगा, मेडिकल की एग्जाम जो नीट होती है उसका घोटाला देखा होगा। तो सब घोटाले हो रहे हैं ये सरकारों में, अच्छे काम कुछ नहीं हो रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जाके आप सहमत हमारी बातों से हो तो हमारा समर्थन करें और आगे चलता है। ये भाजपा के लोग चुनाव के टाइम में तो पैसे देकर वोट लेने की बात करते हैं, तो पैसे लेकर वोट देने की बात करते हैं, तो उसको भी पहचाने कि हमको 1 दिन का विकास चाहिए, 5 साल का विकास चाहिए। 5 साल जो सरकार काम कर सकती है, जो आदमी 5 साल काम कर सकता है, ऐसे लोगों को चुने, 1 दिन वालों को नहीं चुने। बहुत सारे लोग अपने सपने देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भाई मंत्री बन के तुमने हरदा में क्या किया ये तो बताओ। एक काम बता दे कमल पटेल की मैंने ये अच्छा काम किया है, तो मैं आपके मंच से मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, उनको चैलेंज कर रहा हूं कि बता दें आपने सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं बनाया जो आज 14 साल से बंद पड़ा है। आपकी सरकार थी, आपने जगह अलॉट नहीं होने दी, आपने बनने नहीं दिया। आपने कॉलेज क्यों नहीं खुलने दे रहे हो, मॉडल कॉलेज खुला है उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, उसकी भी दिक्कतें आई है। क्यों इतना लंबा टाइम लगता है, मोहन माइनर क्यों रुकी है 4 साल से, आपका लॉ कॉलेज क्यों रुका है। ये सब चीजें काम होना चाहिए। विकास जब होगा जब काम होगा। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज की कई बार घोषणा की, तो कहाँ बना है एग्रीकल्चर कॉलेज, कहाँ है ये तो बताए जनता को। तो घोषणा भी है, घोषणा करने से कुछ नहीं होता। आम आदमी के लिए काम करना पड़ेगा, गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, किसान के लिए काम करना पड़ेगा।
पड़ेगा और छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा। और काम नहीं करोगे तो जनता नकारेगी, तो उसको भी स्वीकार करो। उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे और अलग अलग बातें हो रही है। आज हम देखे पूरे हमारे जिले में अलग अलग बातें चल रही है, कुछ भी चर्चाएं हो रही है। अरे भाई हमारा चैलेंज है, गलत का गलत होगा, सही का सही होगा। न्यायालय को न्याय करने का निर्णय है, वो न्याय करेगा, पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। गलत चीजों को आप प्रस्तुत कर हमारी जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता सब समझती है, आपको हराया है, आप हारे हो तो हार को स्वीकार करो और घर बैठो, जनता की सेवा करो। आपको सेवा करेंगे तो फिर निर्वाह मिलेगा, और नहीं करोगे तो घर बैठोगे। तो ये घर बिठाया है जनता ने, तो समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अलग अलग बातें पूरे जिले में हमारी चल रही है, उसका भी पता चेक कर रहा हूँ कि ये सब चीजें दुनिया है, चलती है, चलती रहेगी। पर वोट दिया है, जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देकर मुझे जिताया है, तो 5 साल मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा। मुझे कोई हिला नहीं सकता। ईमानदारी से काम करता हूँ। अलग अलग लोग आरोप भी लगाते हैं। मेरा चैलेंज है मंच के माध्यम से कि कोई भी किसी भी घंटा घर पर मेरे से डिबेट करने को तैयार है, मैं डिबेट करने के लिए उससे तैयार हूँ, किसी प्रकार के भी, किसी सब्जेक्ट पर भी, और किसी प्रकार के आरोप का भी जवाब देने को तैयार हूँ। और हमेशा मैं 10 से 12 घर में बैठता हूँ अपने सेवा के लिए। लोग आते हैं, लोगों की बात करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और सेवा करके उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। और मैं बैठा हूँ, किसी को कोई भी समस्या हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई भी आरोप हो, किसी प्रकार की मेरे ऊपर शंका हो, तो आप आइए, मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, हर चीज का निराकरण करूंगा और आपको बताऊंगा। और अगर मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत अगर कोई भी आपको पाई जाती है, अगर सिद्ध कर देते हो, तो उसके लिए आप जैसा कहो वैसा करने के लिए भी तैयार हो। पर अलग अलग बातें जो जिले में चलती है, ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपको जिसको भी आरोप अगर लगाना है तो आइए, सामने आइए, आपको हर तरह से निपटने के लिए हम लोग तैयार है और हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार है और हर काम के लिए तैयार है। ईमानदारी से सेवा की है मैंने। आज मेरा 15 साल 15 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं और 25 साल का राजनीतिक जीवन, 30 साल का 25-30 साल का राजनीतिक जीवन भी है। एक भी आरोप अगर सिद्ध कर दो अगर, तो मैं जो जाऊंगा वो हारने को तैयार हूं। पर गलत अनर्गल बात करोगे, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं सहन होगा और गलत तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मेरा जिला हरदा जो हमारा परिवार है और ये शांति प्रिय है, इसको हृदय नगरी कहा जाता है, इसलिए हृदय नगरी को हृदय नगरी रहने दिया जाए। इसको अत्याचार के उसमें मत डाला जाए, ये भ्रष्टाचारियों के नाम में नहीं गिरा जाए। ये हरदा जिला किसी भी हम फसल देखें अगर कभी, तो फसल जमीन में पैदा होती है और किसान हल चलाता है, किसान ट्रैक्टर चलाता है, उसी से पैदा होती है, कोई फैक्ट्रियों में बनती नहीं है। इसलिए जितने भी फसल हो, जितनी फसल पैदा की है उसने, उसकी फसल पूरी की पूरी समर्थन मूल्य खरीदना चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए, जबकि सरकार ये पॉलिसी बनाती नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, देश का। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जागो भाई, जागना पड़ेगा। ये सरकारें सोती रहेगी, इनके कान में क्यों नहीं रह रही है, तो हमको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और इनके अत्याचार के विरोध में लड़ना पड़ेगा। आज हम देखें दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, 2 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, उनसे कोई से मांग नहीं ले रहा और इस तरह की सरकारें चल रही है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जागे, किसानों की सरकार है, किसानों का प्रदेश है, किसानों का देश है और किसानों का देश और किसानों की सरकार को हमको चेताना पड़ेगा। किसानों को मिलकर और मिलकर चेताएंगे, तभी हम सरकारें चेतेगी और किसानों के देश में काम करेगी। क्योंकि कृषि हमारे देश जो है 80% लोग कृषि के ऊपर डिपेंड है, किसान है और किसान के साथ 10% लोग उसी से जुड़े हुए, तो जुड़े हुए हैं। सिर्फ 10% दूसरे बिजनेसमैन है जो दूसरी चीजें पैदा करते हैं। ये तो बाकी तो सब किसान के ऊपर ही पूरा डिपेंड चलता है। किसान ही पैदा करता है, वही चीजें बाजार में जाती है, वही वापस आती है और रोलिंग होने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। आज हम देखें कि 10% जो फैक्ट्री वाले अगर बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, दूसरी चीजें भी बनाते हैं, तो उसका उपयोग भी किसान ही करता। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। इसलिए किसान के हित में सरकार को काम करना चाहिए, किसान के लिए काम करना चाहिए, किसान की सुविधा को देखना चाहिए। आज किसान जब देखे हम उठा के गीले में, कीचड़ में, पानी में, बरसात में और धूप में, ठंड में, आज पानी में खड़ा होकर पानी देता है, किस तरह से परेशान होता वो, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये दुर्भाग्य है देश का कि जो अन्नदाता जिसको कहा गया है, जिसके अन्न पैदा करने से जिसके सब लोगों का पेट भरता है, देश के लोगों का पेट भरता है, उस अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो निश्चित उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं हम। और आज की अपने उसके लेकर धरना दिया है, उस किसानों के साथ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इसी तरह मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा, आज मनरेगा बंद कर दी गई है। गांव में मनरेगा से काम होता था, मनरेगा बंद कर
मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी और मजदूरी मिलती थी, उसका घर चलता था, पर वो बंद कर दिया गया है। तो मनरेगा चालू रहना चाहिए, जिससे हमारे गांव के काम भी होते हैं और हमारे गांव के मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है, इससे उनका घर भी चलता है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पैसा भी मिलता है और उनको खर्चा करने के लिए पैसा भी मिलता है, पर वो भी बंद कर देंगे। ये भी अन्याय है हमारे मजदूर भाइयों के साथ में। इसी के साथ देखें, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हम बलात्कार की घटना देखें तो डेली पेपर में आप देखोगे तो हर जगह घटना हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? ये सरकार की जवाबदारी होती है कि सरकार अपनी कानून व्यवस्था सुधारे, कानून व्यवस्था को कैसे बनाए। क्यों ये सब चीजें हो रही है? आज देखे उठा के कानून व्यवस्था के नाम से एक तरफ तो किसी के मकानों को गिरा दिया जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने जाना मारना पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी कि किसी ने अपराध किया, अपराध एक परिवार के सदस्य ने किया, पूरा परिवार का मकान गिराकर उसको भुगता रहे हो, ये भी अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने इसमें अपराधी है, अपराध किया है, आदमियों का अत्याचार हो रहा है और अत्याचार की बात उठने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन सरकार का मौन है, प्रशासन हमेशा सरकार की मदद करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जब चेता रहे, आपको बता रहे कि वर्तमान की परिस्थिति देखिए, किसानों को लेकर बात करें अगर, तो किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने भी मांग की है, हमारे सभी कांग्रेसी भाइयों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर मांग की है कि हमारे सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए और 6,000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारी फसल जो बोने में, खाद में, बीज में, निदाई गुड़ाई में और ट्रैक्टर चलाने में जो खर्चा होता है वो लंबा खर्चा होता है। इसलिए कम से कम 6,000 रुपये हमको समर्थन मूल्य सोयाबीन का मिलना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी फसलें भी है, उनका भी समर्थन मूल्य प्रॉपर होना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार बात करती है किसानों की और किसानों के नाम से सरकार को बनाने की बात करती है, राजनीति करती है। तो कहाँ है किसानों के लाभ के लिए काम कर रहे हो आप? क्या आपने कौन सा समर्थन मूल्य दिया किसानों को? आपने कौन सी सुविधा दी है? सब्सिडियों का पता नहीं है। आज हम देखेंगे किसानों को ट्रैक्टर पे या कल्टीवेटर पे या बहुत सारे बीजों पर सब्सिडियां मिलती थी, कृषि यंत्रों पर आज हम देखें उठा के तो सब्सिडियां पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है। किसानों को 1,500 रुपये दूसरी चीजों को सब्सिडियां मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो इस तरह की सब्सिडियां करते जा रहा और किसानों को लाभ देने की बात करते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए। आज हम यहाँ ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, आगे चल के जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सरकार को चेताया जाएगा कि ये जो आप आश्वासन देते, जो बात करते हैं, आपने घोषणा पत्र बनाते हो, उसको पूरा करिए। पूरा करना सरकार का धर्म बनता है और काम करना चाहिए, और नहीं तो हमारी सरकार बनी चाहिए। कहते हैं कि किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ नहीं किया। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनी थी, हमने किसानों का कर्जा 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था और 27 लाख लोगों का कर्जा माफ करने के बाद आगे की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि ये कहते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ नारायण टाकीज तिराहे पे धरना दिया गया, क्या मुद्दे हैं प्रमुख? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मांगे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अराजकता फैली हुई है, आपराधिक गतिविधियाँ जितनी बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में व्यापम के घोटाले या नीट के एग्जाम के घोटाले या नर्सिंग के घोटाले, ये सब जैसे घोटाले जो छात्रों को रोजगार के संबंध में, उसके विरोध में इस तरह की अन्य मांगे जो किसानों के हित की हो, जनजाति जाति भाइयों की हित की है और बच्चों की, छात्रों की हित की है, इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताया है कि समस्याओं का समाधान करें, लोगों को लाभ दिलाएं। ये योजना है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं और नहीं तो ये वृहद आंदोलन होगा। जिला लेवल पर, अभी ब्लॉक लेवल पर हुआ, जिला लेवल पर होगा, इसके बाद प्रदेश लेवल पर होगा। धन्यवाद।